सवाल है, शो डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर परिभाषित करें। अगला सवाल है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, सपोज G under any operation be a group। ग्रुप होने के लिए एक सेट चाहिए, एक ऑपरेशन चाहिए। Then the number of elements in the set G is called order of the group। एग्जाम्पल लिखें। जी सेट लिया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। 11th क्लास से याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट लिया जिसका नाम जी दिया। ये सेट इनटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप का निर्माण करता है। अभी जस्ट हम ये सवाल पढ़ेंगे। एक स्टैंडर्ड ग्रुप है तो याद भी रखना चाहिए हमेशा ये सेट इनटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। ग्रुप के लिए एक सेट चाहिए, एक ऑपरेशन चाहिए होता है। ग्रुप जिस सेट से बना हुआ है उस सेट में जो वस्तु है, वस्तु की संख्या ही ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। सेट थ्योरी में उसे हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट बोलते थे। यहाँ उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर हियर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 3 हो गया। समझा आपको? ग्रुप जिस सेट से बना हुआ है उस सेट में जो वस्तु की संख्या ही ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट बोलिए। 11 से ये इनटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। इसको भी अच्छी प्रूफ करेंगे। अब इस ग्रुप का ऑर्डर आपसे पूछे 4 होते हैं, 4 वस्तु है।
इंटीजर का सेट सबसे पहला एग्जांपल ग्रुप का इसलिए ही दिया था। इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। कितना is a group where order of this group infinite, order of I is infinite। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? उसी का आंसर चल रहा है, मतलब उदाहरण जो आंसर में। अब फिर अगला सवाल उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। और the next part set, एक सेट ले रहा है, उसमें इवन इंटीजर को डाल रहा है टुगेदर विथ जीरो। इवन इंटीजर है जीरो के साथ, यहाँ सेट कैसा है? है ना? Yes, sir. तो ग्रुप E under operation plus is an abelian group। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? abelian group है। ग्रुप होने के लिए क्या है? abelian ग्रुप के लिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं फिर को। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दो नंबर इस सेट से उठाएं, इवन है सब, दो इवन को जोड़ेंगे इवन ही होगा। और ए बी ऑफ ई है ए प्लस बी नहीं, 10 क्लोजर प्रॉपर्टी false। के बाद दूसरा क्या दिखाना होता है? एसोसिएटिविटी दिखाना होता है। दूसरा एसोसिएटिविटी और all ABC of E A प्लस बी प्लस सी कहें या A प्लस बी प्लस सी कहें, कोई फर्क पड़ेगा? टीचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस एसोसिएटिविटी जो लोग 12 में हिंदी से पढ़ के आए हैं उसको पकड़ में आ रहा है इंग्लिश? कोई दिक्कत? कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, 2-4 दिन में और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत करे हिंदी वाले को तो उसको पूछेंगे। तीसरा existence of
आइडेंटिटी कौन? जीरो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? मौजूद है। कहेंगे फॉर ऑल ए ऑफ ई देयर एग्जिस्ट जीरो इन ई such that a plus जीरो बराबर ए। इसी नंबर के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो असर पड़ेगा। जीरो आइडेंटिटी हो गया, जो सेट में मौजूद है। thus existence of identity is clear। चौथा existence of inverse for all a of e there exists minus a in e such that देखिए दो के लिए माइनस दो मौजूद है, चार के लिए माइनस चार, छह के लिए माइनस छह, जीरो के लिए माइनस जीरो, दैट इज जीरो। तो फॉर ऑल ए वी हैव माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर कोई दो वस्तु ऑपरेट होकर आइडेंटिटी कब देता है? दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। thus existence of inverse is clear। चार केस फॉलो कर गया, ग्रुप तो हो गया। पांचवा कॉम्यूटेटिविटी for all a b of e we have a plus b बराबर इंटीजर में, इवन इंटीजर में हम a जोड़ b लिख गए, b जोड़ लिख गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 commutativity holds clearly E under operation plus is an abelian group। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल लिखिए। show that the set of cube roots of unity under the operation
ग्रुप। सवाल क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट बनाइए और दिखाइए कि इनको ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको निकाल के नहीं दिखाना क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 11 से, तो डायरेक्ट लिखना है। लेट जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर be the set of cube roots of unity। जैसे नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर को भी निकाल के दिखाते हैं कि आपको पता है 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेट लिखेंगे। तो प्रूफ जी अंडर ऑपरेशन इनटू is an abelian group। हमें दिखाना है कि abelian group है। अभी तक जितना उदाहरण आपने पढ़ा वो सारे सेट इनफिनाइट ले रहे, इनफिनाइट सेट होगा। इस बार सेट कैसा है? फाइनाइट। फाइनाइट सेट अगर है तो इसको उस प्रोसेस से तो लिख ही सकते हैं जैसे सबको लिख रहा है। इसको कंपोजिशन टेबल से भी आप लिख सकते हैं, वो भी सिखा देता है। ऑपरेशन टेबल बनाना 12 में सिखाते हैं ना, ऑपरेशन टेबल पहले बनाएंगे और उससे भी ग्रुप हम दिखा सकते हैं। Let us construct and operation table। इनटू हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। टेबल बनाने सबको याद है, पार्ट 1 में भी सिखाया है, 12 में भी सिखा हुआ है। 1 into 1 into omega 1 into omega square omega into 1 omega into omega omega into omega square omega cube, that is 1 omega square into 1 omega cube यानी 1 omega 4 यानी omega। भूल गए ओमेगा क्यूब का मान ध्यान रखते हैं 1 होता है, सबसे दोनों में पढ़े ही हैं। आपने ऑपरेशन टेबल तैयार कर लिया। ऑपरेट करने के पहले यह स्थिति था, ऑपरेशन के बाद ये मोटे लाइन के अंदर जो बना हुआ है ऑपरेशन के बाद बना है।
पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेट के दो वस्तु को उठा के ऑपरेट कीजिए, में आना चाहिए। तो आपने जब ये टेबल बनाया है तो प्रत्येक दो दो वस्तु को ऑपरेट करके बनाया है? कोई छूटा है ऑपरेट करने? नहीं सर, सबको ऑपरेट किया, सबसे एक करके। जो रिजल्ट आया क्या वो जी से बाहर है? फर्ज कीजिए ये 4 आ जाता, तब हम कहते क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ये बाहर हो जाता सेट से। अभी तो ये 1 है, सारे एंट्री जी से हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिंस all the entries are from G, so closer property holds। ये वही कह रहा है ना कि फॉर ऑल ए बी और जी ए जितना बी बिलोंग्स टू जी। ये भाषा वही बात कह रहा है। दूसरा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी since all the elements in G are complex, so associativity under multiplication holds in G। देखिए ये क्या लिखे हम, जी में जो वस्तु है 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान बोलिए -1 प्लस 3i/2। ओमेगा स्क्वायर का मान सब भूले हुए हैं। इस 1 को देखे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, कॉम्प्लेक्स है या नहीं? इसको देखिए, कॉम्प्लेक्स है s प्लस i बार। इसको देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स है। हमने वही लिखा वहां कि जी के जितने वस्तु हैं तीनों वस्तु कॉम्प्लेक्स है। 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में गए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एसोसिएटिव ब्लॉक को होल्ड करता है, लिख दिया। सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन जी आर कॉम्प्लेक्स, सो एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन जी। कोई दिक्कत? इसको दिखाना नहीं, बोल देना इसका। तीसरा existence of
आइडेंटिटी। गुना का मामला है, आइडेंटिटी कौन, वन है या नहीं मौजूद। टेबल से देखिए कैसे बोलेंगे, वन यहाँ है, इससे जब आपने ऑपरेट किया जी के तीनों वस्तु को सेम सेम कर दिया, वन ने इस तीनों पर प्रेशर डाला, हम कहेंगे कि पहला रो जो टेबल का है ऑपरेशन के बाद जो बनाया है पहला रो, वो सेम है जस्ट द टॉप हेडेड रो। इसका मतलब वन यहाँ पर क्या है, सेम the first row after composition is same just as the top headed row of the table. पहला रो टॉप हेडेड रो से सिमिलर है, और ये बना कब है, वन से ऑपरेट होके बना है, इसके मतलब वन क्या है, since the first row after composition is same just as the top headed row, so one is an identity element in G. Existence of inverse, बोलिए, headed, H-E-A-D-E-D, headed, top headed row, and overlap. इसको समझ लें, इन्वर्स का एग्जिस्टेंस, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। वस्तु अपने इन्वर्स से ऑपरेट होकर क्या देता है, देखिए तो वन का इन्वर्स वन ही है, क्योंकि वन से ऑपरेट होकर वन दे रहा, आइडेंटिटी दे रहा है। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ये इससे ऑपरेट होकर वन दे रहा है। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, अगर इधर से देखें, वन गुना वन वन, वन का इन्वर्स वन, ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट होके वन, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से ऑपरेट होके वन, ये जब इसका इन्वर्स है तो ये भी तो इसका इन्वर्स होगा ही। इसको टेबल की भाषा में कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही बार आ रहा है। इस रो में एक बार, इस रो में, इस रो में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में। Since each row and each column consists of one
की एलिमेंट है। सो existence of inverse is clear। रूप तत्व हो गया। पांचवा कॉम्यूटेटिविटी, 12th क्लास में आई। कॉम्यूटेटिविटी के लिए टेबल से कैसे देखते थे? बोलिए। डायगोनल खींचते थे। अगर डायगोनल के सिमेट्रिक हो जाता था तब कम्यूट हो जाता था। डायगोनल खींचे। अगर ये टेबल डायगोनल के सिमेट्रिक हो जाए, जितना उधर उतना उधर, उसी फैशन में होना चाहिए। इसके इधर देखो, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस लाइन के उधर जितना है उतना ही इधर है। सेंस आप लोग भी ये लाइन खींचेंगे। सेंस the table is symmetric about its diagonal, so commutativity holds। Clearly G under operation into is an abelian group। पांचों गुण होल्ड कर गया। समय बचे? समझ लेंगे, बाकी लिखाएंगे अगले क्लास में। जैसे फोर्थ लिखना नहीं है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन? इनटू ऑपरेशन के साथ 1 -1 i -i 1 -1 i। टेबल बनाएंगे 1 into 1। ठीक है। -1 गुना -i लिखा, -1 गुना -i। और कुछ है? चलिए देखिए, अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आए, पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बना के भाषा देके सेम भाषा लिखना जो अगले में लिखा। क्लोजर की बात कीजिए तो जो भी वस्तु है सब इसी सेट का है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। एसोसिएटिव के लिए जितने वस्तु हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। 1 क्या है? 1 + i × 0 -1 + i × 0 0 + 1 × i 0 + 1 × i × -1। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी हाँ
आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 माइनस माइनस तो 11 को बच्चा आसानी से करता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? आइडेंटिटी, हर एक रो और हर एक कॉलम में 1 मौजूद है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है ना, इनवर्स का हो गया, यही समझ रहे हैं। आइडेंटिटी के लिए क्या बोले? टॉप हेडेड रो से सिमिलर हो जाए, यहाँ आइडेंटिटी है। इससे देखिए इस चारों को ऑपरेट कर कोई उतर गया, टॉप हेडेड रो के सिमिलर है तो 1 आइडेंटिटी हो गया। प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही बार है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और डायगोनल क्या है? सिमेट्रिक है। देखिए है, सब बात आ गया है काबिलियत। भाषा से लिखा जाएगा, भाषा पांचों बात वही उतारेंगे और टेबल चेंज तो अगली क्लास में फिर आएंगे, लेकिन कल तो आना नहीं है, पूरा क्लास भरी रहेंगे। पढ़ा भी रहे छिपा के, हम लोग को आदेश नहीं आया पढ़ाने, छिपा के पढ़ा रहे और सब जगह पुलिस भरा रहे, काउंटिंग है ना। ऐसे में आप लोग क्लास से भी बाहर नहीं निकलेंगे, उनका ऐसा घूमने फिरने नहीं चाहिए। 10 लाइन